लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी नेताओं के विवादास्पद और निंदनीय बयान के खिलाफ आज दिल्ली में युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन जारी है। प्रदर्शन में कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता बीजेपी के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। दिल्ली के कई स्थानों पर जारी प्रदर्शन में भारी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता शामिल हैं। प्रतिबंधित एरिया में नियमों का उल्लंघन कर प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया है। कांग्रेस के जिन कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया है वो लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर दिए गए बयान को लेकर केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू और अन्य बीजेपी नेताओं के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। आपको बता दें कि राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी नेताओं के बयान को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजय माकन ने तुगलक रोड थाने में केंद्रीय रेल राज्य मंत्री रवनीत बिट्टू, बीजेपी नेता तरविंदर सिंह मारवा, यूपी सरकार में मंत्री रघुराज सिंह व अन्य नेताओं पर मुकदमा दर्ज करा। उन्होंने थाना पुलिस को दी शिकायत में कहा है कि इन नेताओं ने राहुल गांधी के खिलाफ केवल अपमानजनक टिप्पणी की ही नहीं बल्कि खुलेआम हत्या तक की धमकी दी है। रवनीति बिट्टू ने जानबूझकर उनके खिलाफ जनता में नफरत और आक्रोश भड़काने के लिए बयान दिया। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से बीजेपी के खिलाफ दीनदयाल उपाध्याय मार्ग यानी कि बीजेपी कार्यालय की तरफ कांग्रेस के कार्यकर्ता कूच करने वाले हैं और दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। हमारे साथ शख्सियत है जो लगातार आपको तस्वीरों में दिखाते रहेंगे, हर प्रदर्शन में उनको दिखाते रहते हैं। सर, क्या कुछ कहेंगे राहुल गांधी को लेकर जो बयानबाजी आ रही है भारतीय जनता पार्टी के लोगों की, उसको लेकर आप लोगों का प्रदर्शन है, क्या कुछ डिमांड? जब निज़ाम डर जाता है, निज़ाम घबरा जाता है, निज़ाम को लगता है कि उसकी कुर्सी छिनने वाली है, उसकी लोकप्रियता घटने वाली है, तो निज़ाम अपने करिंदों को आगे करके गलत भाषा, गंदी आवाज़ की बात करता है। आज लोग कह रहे हैं राहुल गांधी के बारे में, क्या कह रहे हैं कि उनकी जुबान काट लो, कह रहे हैं वो हाल होगा तुम्हारा जो तुम्हारी दादी का हुआ। ये सब किसके लिए? ये इंटू मिंटू गिट्टू पिट्टू चिट्टू मोगेम्बो को खुश करने के लिए। मोगेम्बो को ऐसे ही लोग पसंद है जिनकी जुबान जहरीली हो, जिनकी भाषा गंदी हो, जिनकी शक्ल गंदी हो, जिनके काम गंदे। मोदी जी, इस गंदगी को कहां तक फैलाओगे? कहां तक देश के अमन को, शांति को, प्यार को बर्बाद करके अपनी कुर्सी बचाए रखोगे? आज राहुल गांधी जननायक है और जननायक के खिलाफ आप बोलकर जनता का अपमान कर रहे हो, देश का अपमान कर रहे हो और यह अपमान आवाम बर्दाश्त करने वाली नहीं है। आज जननायक देश में सबसे ज्यादा लोकप्रिय है, आप उनकी लोकप्रियता राहुल गांधी की देखो और अपनी लोकप्रियता को देख लो। आप धड़ाम से पाताल की ओर जा रहे हो और बीजेपी ये कहती है कि वो देश का अपमान विदेशों में जाके कर रहे हैं। मोदी क्या देश है क्या? अमित शाह देश है क्या? संघ देश है क्या? देश तिरंगा है और तिरंगे का मान करने के लिए सबसे पहला आतंकवादी गोडसे था, जिसे बीजेपी पूछती है, जिसे मोदी सर पर लेकर नाचते हैं। सबसे पहला आतंकवादी देश का था जिसने महात्मा गांधी के छाती में गोली मारी थी। जिन लोगों ने राहुल गांधी के खिलाफ बोला है उन लोगों के खिलाफ क्या एप्लीकेशन आप लोगों ने जारी किया? जाहिर तौर पर अजय माकन जी ने भी शिकायत दर्ज की है और देश में शिकायतें हो रही हैं। लेकिन हैरानी की बात है कि कल देश के गृह मंत्री अमित शाह से एक पत्रकार ने सवाल पूछा था कि बिट्टू आपका कैबिनेट मंत्री ऐसा बोल रहा है, और अमित शाह ने 11 सेकंड में उसे चुप करा दिया। यह देश का गृह मंत्री क्या कर रहा है? देश का गृह मंत्री चाहता क्या है? लोकसभा विपक्ष के नेता के खिलाफ ऐसी जहरीली और गंदी भाषा बोली जा रही है, धमकी दी जा रही है सरेआम, और उसके बाद गृह मंत्री कहता है मैं दृढ़ता से जवाब भी नहीं दूंगा। आप हो किस लिए गृह मंत्री जब आप बोल नहीं सकते? तो आज जो प्रदर्शन है आप लोगों का, तो क्या मांग कर रहे हैं आज आप? जाहिर तौर पर हम मांग कर रहे हैं कि ऐसी गंदी भाषा बोलने वाले, ऐसी जहरीली भाषा बोलने वाले और मोगेम्बो को खुश करने के लिए आवाम में नफरत फैलाने वाले लोगों के खिलाफ दिल्ली पुलिस और देश की पुलिस सख्त से सख्त कार्रवाई करे। अगर पुलिस कार्रवाई नहीं करती तो माननीय सुप्रीम कोर्ट को कार्रवाई करना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेकर ऐसे गंदा बोलने वाले, ऐसे आतंकी भाषा बोलने वाले लोगों को उनके पद से बर्खास्त करना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट को आवाज उठानी चाहिए, क्योंकि इस सरकार पर तो अब किसी का भरोसा रहा नहीं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो सुना आपने, ये तमाम जो पीछे मेरी तस्वीरें देख सकते हैं, प्रशासनिक अधिकारी लगातार यहाँ पर लगे हुए हैं और इधर लेफ्ट में पीछे में कैमरामैन से कहूँगा कि पीछे की तस्वीरें दिखाई जाएँ कि किस तरीके से दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तमाम दिग्गज कार्यकर्ता, तमाम नेता बारिश के मौसम में, जो कि बारिश हो रही है लगातार, इस मौसम में, बारिश के मौसम में वो लोग यहाँ पर प्रदर्शन करने आए हैं और लगातार ये लोग अभी भाजपा कार्यालय की तरफ कूच करेंगे। लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों का जो दल है वो आप देख
सकते हैं कि लगातार यहाँ पर खड़े हुए हैं और पूरी तैयारी के साथ दोनों लोग हैं, यानी कि कांग्रेस के कार्यकर्ता भी हैं, पदाधिकारी भी हैं, नेता भी हैं और इधर प्रशासन का भी कहीं ना कहीं इस प्रदर्शन को रोकने के लिए पूरी तैयारी में लगे हुए हैं। लेकिन सवाल ये खड़ा हो रहा है, इनका ये कहना है कि जिस तरीके से भाजपा की तरफ से, भाजपा के नेताओं की तरफ से राहुल गांधी के ऊपर जो गंदी गंदी टिप्पणियाँ की जा रही हैं, जो इस तरीके के बयानबाजी किए जा रहे हैं, उसको रोका जाए और जिन लोगों ने इस तरीके से बयानबाजी की है उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। राहुल गांधी के समर्थन में आप लोगों का प्रदर्शन है बीजेपी के खिलाफ, क्या कुछ? देखिए, बीजेपी का जैसे हमेशा से सिलसिला रहा है कि कैसे गांधी फैमिली को टारगेट किया जाए। जो बयानबाजी हुई है राहुल गांधी जी के खिलाफ, आज देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री, उनके लिए क्या बोला गया, क्या क्या धमकियां मिल रही है। मतलब देश के अंदर क्या लोकतंत्र खत्म हो गया जो इस तरीके की धमकियां मिल रही है? तो क्या मांग कर रहे हैं जो लोग धमकियां दे रहे हैं? धमकियां दे रहे हैं, हम उनके खिलाफ ये मांग कर रहे हैं कि उनको उचित कार्रवाई करके उनको उचित सजा दी जाए, जो कि बीजेपी के एजेंडा में नहीं आता है। क्योंकि बीजेपी अपने आप इतने कांड हो चुके हैं, देख लीजिए, शुरू से लेके मैं आज चल रही हूँ हरियाणा से लेके, आज हरियाणा में चुनाव है, गोपाल कांडा को किस तरीके से वो कर रहे हैं, एक नेता उभार रहे हैं, वो अपने लोगों को तो दोष देती नहीं है ना। जी, क्या कहेंगे भाई साहब? बिल्कुल 200% उनके, अगर उनको गिरफ्तार, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो उनके घर के खिलाफ उनके घर के बाहर प्रदर्शन करेंगे, उन्हें गिरफ्तारी का घेराव करेंगे। बिल्कुल घेराव करेंगे घर का। क्या कहेंगे भाई साहब जो राहुल गांधी को लेकर? हाँ, घर का घेराव करेंगे, घेराव करेंगे भाई। आप हम ईंट से ईंट बजा देंगे, ईंट से ईंट बजा देंगे, बर्दाश्त नहीं होगा, बर्दाश्त नहीं करेंगे बिल्कुल भी। कांग्रेस इसलिए मैदान में उतरी क्योंकि कांग्रेस के खिलाफ, हमारे नेता राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी के वो नेता जो कभी कांग्रेस में थे, आज कांग्रेस ने उनको क्या नहीं दिया, आज वो दूसरी पार्टी में जाते ही इस हद तक गिर गए कि आज दिल्ली के त्रिवेंद्र सिंह मारवा, मैं उनका नाम लेता हूं, जो पूर्ण विधायक रहे, कांग्रेस की टिकट के ऊपर लड़े, कांग्रेस ने उनको सम्मान दिया, 3 बार विधायक बनाया, उनको विधानसभा में भेजा। आज वो शख्स ये बयान देता है कि राहुल गांधी आज तुम्हारा हश्र तुम्हारी दादी जैसा होगा। मैं सिख समुदाय से हूँ, मैं खुला में इस बात को कहता हूँ कि त्रिवेंद्र सिंह मारवा आपको ये बात बताने वाला कि आज राहुल गांधी की जान को खतरा है, किस आतंकवादी संगठन से आपके तालमेल, आपके तार जुड़े हैं, जिन्होंने आपको ये जानकारी दी कि आज राहुल गांधी के ऊपर वैसा हमला होगा जैसा इंदिरा जी के ऊपर हुआ। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं आप उन देश विरोधी ताकतों के साथ मिले हुए हैं जो राहुल गांधी की आवाज़ को भाजपा के साथ मिलकर चुप कराना चाहते हैं। ये सीधे तौर पर राहुल गांधी और कांग्रेस के नेताओं को जान से मारने की धमकी है। इसमें सीधा गिरफ्तारी की मांग करते हैं, गिरफ्तार होकर जेल पे और उस पर जांच बिठाई जाए कि किन आतंकवादी संगठनों से, मैं फिर जोड़ रहा हूँ, किन आतंकवादी संगठन या अलगाववादी उन ग्रुपों से जो गांधी खानदान की जान के दुश्मन बने हुए, जिन्होंने आपको ये जानकारी दी कि राहुल गांधी की आज जान खतरे में है। लेकिन अगर नहीं मांग पूरी हुई, आप लोगों की कार्रवाई नहीं हुई, तो क्या आगे का प्रोटेस्ट आगे बढ़ेगा? कांग्रेस का इतिहास ही लड़ाई का है, हम लोगों का संघर्ष का है। हम लोगों ने तो लड़ाई संघर्ष तब किया जब ना हमारी सत्ता थी, जब इस देश के अंदर अंग्रेज काबिज थे, उनके पास बंदूकें थी और हम निहत्ते थे, हमारे पास इस देश का झंडा था, हमारा अगवा था महात्मा गांधी। बीजेपी के लोग ये कहते हैं, बीजेपी के नेता ये कहते हैं कि राहुल गांधी विदेश में जाके देश की छवि खराब कर रहे हैं। मैं कहता हूँ क्षेत्र की छवि हमने खराब की, देश की छवि तो तब खराब हुई थी जब इस देश के माननीय प्रधानमंत्री जी गए और जाके उन्होंने क्या कहा, शर्म आती है मुझे कि मैं भारत देश में पैदा हुआ, भारत को सपेरों का देश किया जाता है। आप खुद समझदार पढ़े लिखे वर्ग से आते हैं, मीडिया से आते हैं, दोनों बयानों को सामने लीजिए। कल राहुल गांधी ने सिख समुदाय को लेकर जो बयान दिया उसमें यह था कि माइनॉरिटी आज खतरे में है, आज माइनॉरिटी को, और ये बात सच है। देश के प्रदेश के अंदर जब कई हमारे सिख समाज के लोग या मुस्लिम समाज के लोग किसी परीक्षा में जाते हैं तो सिखों से कड़ा उतरवा लिया जाता है। कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है जिन लोगों ने राहुल गांधी के ऊपर टिप्पणियां की? कार्रवाई करेगा कौन? सैया भाई कोतवाल तो डर काहे का, जब एसएचओ सिपाही को यह कह देगा कि आप एक डंडा उठाओ और एक आम जनता को मारो, तो उस सिपाही की क्या मजाल, वो अपनी नौकरी बचाएगा। ये सब अपनी नौकरियां मांग कर रहे हैं आज। हमारी एक मांग है, अगर एफआईआर दर्ज हो, हमारे अजय माखन जी और हमारे देश के कांग्रेस के नेता अगर एफआईआर दर्ज होगी तो गिरफ्तार कीजिए, जांच कीजिए क्या कारण है कि जिसके परिवार को कभी अपने रवनीत सिंह बिट्टू जी कहा करते थे कि मेरे परिवार ने इस देश के लिए शहादत दी है, कुर्बान दी है, राहुल गांधी और मेरा परिवार का खून एक खून है, क्योंकि उसके परिवार ने भी शहादत दी है। आज वो ये कहता है, किसके कहने पे ये कह रहा है कि राहुल गांधी इस देश में एक आतंकवादी है। चलिए, आज राहुल गांधी के समर्थन में कांग्रेस की तरफ से प्रदर्शन किया गया है। भाजपा के कई नेताओं ने राहुल गांधी के ऊपर जो टिप्पणियां की हैं उसको लेकर आक्रोश आप लोगों के अंदर। सबसे बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी आज विपक्ष के सबसे बड़े नेता हैं, उनके खिलाफ जो अपशब्द बोले जा रहे हैं बीजेपी के नेताओं द्वारा, कैबिनेट मंत्री तक ऐसे बयान दे रहे हैं
जो बिल्कुल ही अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं ये, ऐसा उनको नहीं कहना चाहिए। राहुल गांधी से डरे हुए लोग हैं ये, इनकी सरकार इस टाइम खतरे में है। आज मांग कर रहे हैं आप लोग? हम ये मांग करते हैं कि जो बिट्टू ने जो बयान दिया है, अब शब्द बोले हैं राहुल गांधी के खिलाफ, उसको वापस लिया जाए और उससे माफ़ी मांगे वो। जब तक वो माफ़ी नहीं मांगेगा, कांग्रेस पार्टी चुप होने वाली नहीं है। जी, क्या कहेंगे सर? हम यही कह रहे हैं कि जिसे माँ बाप ने उस बेटे को पाला हो और बेटा ऐसा गंदा निकले, उस नालायक बेटा, उस नालायक बिट्टू बेटे को डूब मरना चाहिए कहीं चुल्ली पर पानी के अंदर, कि ऐसे लफ्ज अपने बाप के लिए बोल सकता है तो देश का क्या भविष्य बनाएगा वो। हम उसको ये जानते हैं कि ऐसे आदमी को गिरफ्तार करके नहीं, उसको फांसी भी दे दो तो हम तालियां बजाएंगे। क्या कहेंगे? सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि 4 राज्य में जो चुनाव है, इससे बीजेपी बुखलाई हुई है और चारों राज्य हारने वाला है। तो इसीलिए ऐसा जी, और ये बुखलाया हुआ है और जो बिट्टू बोला है इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। राहुल गांधी की तरफ से विदेश में दिए गए बयान को लेकर जहां एक तरफ बीजेपी ने आक्रोश जाहिर किया, उसी बीच अब कांग्रेस की तरफ से यानी कि दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से भी आक्रोश जाहिर किया जा रहा है। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, मैं कैमरामैन से कहूँगा कि करीब जाकर ये तस्वीरें दिखाई जाए कि कितना आक्रोश राहुल गांधी पर जो भाजपा के लोगों ने, जो नेताओं ने जो विरोध जताया है, राहुल गांधी जो को लेकर जो बयान दिए हैं उसको लेकर जो आक्रोश कांग्रेस वालों को देखने को मिला है, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। लगातार किस तरीके से कांग्रेस के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष और तमाम जो कार्यकर्ता हैं दिल्ली प्रदेश के, कांग्रेस के तमाम जो नेता है वो लगातार यहाँ पर आक्रोश जता रहे हैं, लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि लगातार किस तरीके से ये आक्रोश देखने को मिल रहा है। ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं दीनदयाल उपाध्याय मार्ग की है और इनको यहाँ से बैरिकेडिंग को लेकर यहाँ से वो कूच भारतीय जनता पार्टी का करेंगे और लगातार वो कोशिश कर रहे हैं कि हम यहाँ से कूच करें, लेकिन प्रशासन के अधिकारी लगातार यहाँ रोकने की कोशिश में लगे हुए हैं, बैरिकेडिंग लगे हुए हैं और लगातार जो आक्रोश कांग्रेस के नेताओं में, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में देखने को मिल रहा है, वो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से वो लगातार यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं देवेंद्र जी हैं और लगातार उनके जो साथी हैं वो आक्रोश जारी कर रहे हैं। बारिश का मौसम है, बारिश हो रही है, लेकिन छाता लगाकर लोग यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं और ये तस्वीरें हम लाइव यहाँ पे दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ये आक्रोश उनका देखा जा रहा है और ये आक्रोश लगातार वो कर रहे हैं। और ये जो आक्रोश है वो कहीं ना कहीं ये जताया जा रहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है, जो लगातार कांग्रेस को लेकर, राहुल गांधी को लेकर जो टिप्पणियां कर रहे हैं, उसको लेकर ये आक्रोश जताया जा रहा है। और वो ये कह रहे हैं कि जिन लोगों ने राहुल गांधी को लेकर टिप्पणियां की हैं उनके ऊपर कार्रवाई हो, उनको लेकर मतलब उनके ऊपर कार्रवाई हो। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं की तरफ से राहुल गांधी जी को लेकर जो हुई टिप्पणी को लेकर आक्रोशित कांग्रेस को दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो तमाम कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, पूर्व नेता हैं, पूर्व मंत्री हैं, वो यहाँ पर सड़कों पर उतरे हैं और कहीं ना कहीं भाजपा कार्यालय तक की जाने की कोशिश है और कहीं ना कहीं कार्रवाई कराने की मांग है। सर हमारे साथ क्या कुछ कहेंगे? जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो नेता हैं वो लगातार राहुल गांधी जी को लेकर तमाम टिप्पणियां कर रहे हैं, उसको लेकर क्या कुछ? ये कोई नई बात नहीं है। राहुल गांधी जब भी बोलते हैं उनके खिलाफ बीजेपी हमेशा बोलती है, क्योंकि राहुल गांधी सच बात बोलते हैं और बीजेपी झूठ बोलती है। तो इसलिए राहुल गांधी ने जो बात कही है सच बात कही है, उसमें कोई गलत बात नहीं है। तो राहुल गांधी, क्या लगता है राहुल गांधी से डरते हैं? राहुल गांधी डरते तभी तो बोलते हैं। और राहुल गांधी अगर एक बात कहे 10 नेता जवाब देते हैं और राहुल गांधी अकेला है, लेकिन राहुल गांधी के साथ सारे कार्यकर्ता मजबूती के साथ खड़े हैं और राहुल गांधी को और मजबूती मिलेगी और राहुल गांधी को कोई हरा नहीं सकता और राहुल गांधी 2029 में देश का प्रधानमंत्री बनेंगे। लेकिन जो भाजपा में कांग्रेस के लोग गए आगे बढ़ाया जा रहा है उसको लेकर क्या कहेंगे? क्या बैरिकेडिंग को आगे लांग करा के क्या कांग्रेस के कार्यकर्ता बढ़ने में सक्षम हो पाएंगे? किया जा सकता है, कुछ भी किया जा सकता है। अरेस्ट कर ले, हम तैयार है अरेस्ट होने के लिए। आज राहुल गांधी के लिए हर कार्यकर्ता एक एक खून की बूंद हर कार्यकर्ता की राहुल गांधी के लिए। जिन लोगों ने राहुल गांधी को लेकर टिप्पणियां की हैं उनके खिलाफ कांग्रेस के कुछ लोगों ने एफआईआर दर्ज कराई है, लेकिन एफआईआर नहीं हुई है, क्या मानते हैं? मैं कहता हूँ बीजेपी की सरकार, बीजेपी की निकम्मी सरकार सेंटर में बैठी है, वो कुछ करना नहीं चाहती। कायदे में इन लोगों पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए और इन लोगों को अरेस्ट होना चाहिए और मैं समझता हूँ इनको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन जिन लोगों ने टिप्पणी की थी उनकी बात गृह मंत्रालय तक पहुँचाई गई, यानी गृह मंत्री अमित शाह तक पहुँची, लेकिन ये सुनने में आ रहा है कि 11 सेकंड के अंदर उनको चुप करा दिया। अमित शाह बहरा हो चुके हैं, उनके कानों में उनको मशीन लगानी चाहिए सुनने के लिए कि लोग क्या कह रहे हैं। तो राहुल गांधी की बात वो सुनते ही कम है, मशीन ज़्यादा लगाते हैं कान में, इसलिए वो कोई कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है। और मैं आज आपको बता रहा हूँ बीजेपी कोई कार्रवाई नहीं करेगी, इसलिए नहीं करेगी, तानाशाही सरकार है
और तानाशाही सरकार राहुल गांधी से डरती है और डरेगी और हमेशा डरेगी। क्या कुछ कहेंगे वैसे? ये बीजेपी की विचारधारा है जो बिट्टू बोल रहा है। इसी विचारधारा से इन्होंने गांधी जी का कत्ल किया और दंगे हमेशा कराते हैं। ये इनके दिमाग में ही हमेशा दंगे और ये फसाद रहते हैं, कत्ल रहते हैं, इस तरह की भाषाएं बोलते हैं, जीप काट लेंगे, ये कर लेंगे। तो इनका ये विचारधारा है बीजेपी की। बिट्टू कांग्रेस छोड़ के गया, बीजेपी में आत्मसात होने के लिए उसने अपनी उस विचारधारा का आगाज किया है। जी, लेकिन जो 3 बार के विधायक रहे जंगपुरा से तरविंदर जी बारवा, उन्होंने भी कहीं ना कहीं राहुल गांधी और शीला दीक्षित को लेकर जो टिप्पणियां की। देखिए, उसके बारे में तो मैं जानता नहीं, मैंने अच्छी तरह सुना नहीं मैंने। और बाकी मैं इतना जरूर बता दूंगा आपको, हमारी विचारधारा जो है ना नफरत की और प्यार की है। हम उसी के ऊपर काम कर रहे हैं सारा, और हमारा प्यार जो है ना हमेशा नफरत के ऊपर हैवी है और वो जीतेगा, वो हमें कोई डाउट नहीं है किस तरह का। और हम सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी की तरफ से राहुल गांधी को लेकर जो टिप्पणियां आई हैं उसको लेकर आज दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी की लगातार दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर कूच हो रहा है। हमारे साथ प्रेरणा जी हैं। मैडम, क्या कुछ कहेंगी जो राहुल गांधी जी को लेकर टिप्पणियां भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं की तरफ से आ रही हैं? देखिए, राहुल जी जिस तरीके से संघर्ष कर रहे हैं और राहुल जी ने जिस तरीके से गरीबों की, पिछड़ों की, बेरोजगारों की, महिलाओं की आवाज़ को बुलंद किया है, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से बौखला गई है। और इस बौखलाहट का ही नतीजा है कि वो इस तरीके के अपशब्दों का इस्तेमाल हमारे नेता के लिए कर रही हैं। आज तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ता यहाँ पर इकट्ठा हैं और वो तैयार हैं इस लड़ाई को लड़ने के लिए। हम अपने नेता का अपमान बिल्कुल नहीं सहेंगे। राहुल जी जो है इस समय हमको काम करना चाहिए वो कर रहे हैं और हम उनको मजबूत करने का काम